रास्ता थोड़ा परेशान करने वाला था। शहर में ट्रैफिक और भीड़ की वजह से जीजाजी को ब्रेक लगाने पड़ रहे थे, जिसके कारण मैं बार बार जीजाजी के पास सट जा रही थी। मेरा शरीर हर बार उनके शरीर को छू जाता, जिससे मेरे दिल को कुछ अलग एहसास हो रहा था। एक बार तो छोटा सा बच्चा हमारी बाइक के बिल्कुल सामने ही आ गया था। जीजाजी ने जोर से ब्रेक लगाई और मेरी चीख निकल गई। इसी बीच मैं उनसे चिपक गई। मैंने उनकी गर्मी महसूस की और वे भी मेरी धड़कन जो जोर जोर से चल रही थी अपनी पीठ पर महसूस कर रहे थे। एक दिन की बात है, दीदी जब बाहर गई, जीजाजी कमरे में आए। वो नींद में लग रहे थे। वे अनजाने में ब्लैंकेट लपेटकर मेरे पास आ गए। मैं बेड पर लेटी हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझसे लिपटकर सोने लगे। ये वो पल था जब मेरा दिल तेजी से धड़क उठा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, क्या उन्हें जगाऊं या इस पल को महसूस करूं। शायद वो सपने में दीदी के साथ रोमांस कर रहे थे, क्योंकि मुझे उनका वो अलग से महसूस हो रहा था। मुझे पता था कि ये सही नहीं, लेकिन दिल की फीलिंग को कोई रोक नहीं सकता। मेरा नाम निधि है। मेरी उम्र 23 साल है और मैं अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई खत्म करने वाली हूँ। पढ़ाई के अंतिम दिनों में मन थोड़ा बेचैन रहता है, पर जब एक बार परीक्षा खत्म हो जाती है तो छुट्टियों की खुशियों की कोई मिसाल नहीं होती। मैं भी उसी खुशी को महसूस कर रही थी। मेरे परिवार में 4 सदस्य हैं। मेरी माँ, पापा, मेरी बड़ी बहन आकांक्षा और मैं। पढ़ाई के कारण मैं सभी से दूर हॉस्टल में रहती हूँ। हमारा रिश्ता बहुत गर्मजोशी वाला है। मेरी दीदी आकांक्षा की शादी अजमेर में हुई है। शादी के बाद मैं बस उनसे मिलने वहाँ कुछ ही बार गई थी, पर इस बार कुछ खास वजह से मुझे वहाँ जाना पड़ा। मैं और दीदी बचपन से साथ बड़े हुए हैं। वह हमेशा मेरा ख्याल रखती रही हैं और मैं भी उनसे बहुत प्यार करती हूँ। जब कभी मैं उदास होती तो वह मेरे लिए सब कुछ कर देती। लेकिन शादी के बाद हम दोनों की मुलाकातें कम हो गई थीं। हम फ़ोन पर बात करते, लेकिन मिलना कम हुआ। एक दिन मैं अपने कमरे में पढ़ाई कर रही थी कि माँ ने फ़ोन किया। उनकी आवाज़ में कुछ खुशी थी, लेकिन साथ ही चिंता भी महसूस हो रही थी। उन्होंने मुझसे बात करके बताया कि आकांक्षा प्रेग्नेंट हैं और उस वक्त उन्हें थोड़ा आराम की ज़रूरत है। उन्होंने मुझसे कहा, निधि, क्या तुम कुछ दिन के लिए तुम्हारी दीदी और जीजाजी के पास अजमेर जा सकती हो? तुम्हारी दीदी को तुम्हारे साथ की बहुत ज़रूरत है। मेरे दिल की धड़कन बढ़ गई। मैंने तुरंत कहा, हाँ माँ, मैं चली जाऊंगी। दीदी की मदद करना मेरे लिए खुशी की बात थी। साथ ही उस समय मैं सोचना शुरू कर बैठी कि अब मैं जीजाजी से भी मिल पाऊंगी, जो शादी के बाद से ही मेरे लिए एक रहस्य की तरह थे। दीदी और जीजाजी अजमेर में अकेले रहते थे। जीजाजी अच्छे इंसान थे, लेकिन उनके माता पिता एक हादसे में जा चुके थे, इसलिए वो अकेले ही घर और नौकरी दोनों संभालते थे। दीदी ने माँ को बताया था कि इस समय उन्हें मेरी मदद की ज़रूरत है, क्योंकि वह अपने स्वास्थ्य के कारण कई काम ठीक से नहीं कर पा रही हैं। अगले दिन मैं अपनी बैग पैक करने लगी। मेरे अंदर एक नया उत्साह था, एक नई शुरुआत का एहसास भी। ट्रेन का टिकट लेकर मैं अजमेर के लिए निकल पड़ी। आग की तरह जलती गर्मी से बचते हुए मैं स्टेशन पर पहुंची। मेरी आंखें चारों ओर घूम रही थीं। लोग, आवाज़ें, भीड़ भाड़ और दूर दूर तक फैला हुआ अजमेर का दृश्य। पहली बार ऐसी भीड़ में अकेले सफ़र करने का एहसास अलग था। मन में सवाल उठ रहे थे, क्या मैं हर स्थिति में अपने आप को संभाल पाऊंगी? क्या दीदी सच में मुझसे मदद चाहती हैं या फिर ये सिर्फ एक बहाना है? लेकिन उन सब ख्यालों के बीच एक उम्मीद की किरण भी थी, उन दोनों के साथ बिताने के अनमोल पल। रास्ते में मेरी आंखें खिड़की से बाहर की दुनिया देख रही थीं और दिल उम्मीदों से भरा था। कुछ घंटों के सफ़र के बाद मैं अजमेर पहुंच गई। थोड़ी देर बाद मैंने देखा जीजाजी मुझे स्टेशन पर लेने आ गए हैं। उनका हुलिया देखकर जैसे मेरी धड़कनें तेज़ हो गईं। वो बहुत नेक दिल और हैंडसम इंसान थे। उनकी सादगी और आत्मविश्वास मेरे दिल को छू गए। जीजाजी बेहद पेशेवर दिखते थे, लेकिन उनकी आंखों में एक प्यारी सी नरमी भी थी, जो सभी चिंताओं को एक पल के लिए भुला देने वाली थी। उन्होंने गर्मजोशी से मेरा बैग उठाया और मुस्कुराते हुए कहा, निधि, कैसे हो? आने में कोई परेशानी तो नहीं हुई? तुम हमारे लिए बहुत स्पेशल हो। मैं थोड़ा नर्वस थी,
पर उनकी आवाज़ से जो सुकून मिला वो अनमोल था। मैं थोड़ी शर्माते हुए बोली, नहीं जीजा जी, मैं ठीक हूँ। उनकी हर बात और मुस्कुराहट मेरे दिल को छू गई। हम साथ में बाइक पर चढ़ गए। हवा के झोंकों ने मेरे चेहरे को छुआ और दिल में एक अजीब सी ताजगी फैल गई थी। मैं उस पल को जी रही थी। हम बात करने लगे और उन्होंने मुझे बताया कि मेरी दीदी की ज़िंदगी में शादी के बाद बहुत बदलाव आए हैं। वो बोले, आकांक्षा ने मेरी दुनिया ही बदल दी है। वो मेरी ताकत है और अब जब वो घर में चल नहीं पा रही तो मैं चाहता हूँ कि मैं उनकी पूरी देखभाल हो पाए। रास्ता थोड़ा लंबा था, लेकिन बातचीत ने समय का पता ही नहीं चलने दिया। बाइक की आवाज़, सड़क के किनारे फैली हरियाली और शाम की ठंडी हवा, ये सब मिलकर उस पल को खास बना रहे थे। हम दोनों जब घर पहुंचे तो दीदी बाहर आई और खुशी से बोली, निधि, तुम आ गई। ये देखकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक में सुकून था। उन्होंने मुझे गले लगाया। वह मीठा एहसास जो सिर्फ घर की दीवारों के बीच ही मिल सकता था। घर थोड़ा छोटा था, पर प्यार और अपनापन हर कोने में महसूस हो रहा था। दीदी ने मेरी चिंता दूर करते हुए कहा, तुम आ गई हो तो मुझे आराम करने का मौका मिलेगा। ज़रा थकान महसूस हो रही थी। मैंने खुशी से जवाब दिया, दीदी, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, आप चिंता बिल्कुल मत करना। वो शाम हमें कई नई बातों से जोड़ने वाली थी। हम दोनों जब घर पहुँचे, दीदी बाहर आई और खुशी से बोली, निधि, तुम आ गई। यह देखकर मेरा दिल खुशियों से भर गया। उनके चेहरे की मुस्कान और आंखों की चमक में सुकून था। उन्होंने मुझे गले लगाया। वह मीठा एहसास जो सिर्फ घर की दीवारों के बीच ही मिल सकता था। घर थोड़ा छोटा था, पर प्यार और अपनापन हर कोने में महसूस हो रहा था। दीदी ने मेरी चिंता दूर करते हुए कहा, तुम आ गई हो तो मुझे आराम करने का मौका मिलेगा। ज़रा थकान महसूस हो रही थी। मैंने खुशी से जवाब दिया, दीदी, मैं यहाँ सब संभाल लूँगी, आप चिंता बिल्कुल मत करना। वो शाम हमें कई नई बातों से जोड़ने रही थी। अगले कई दिन घर की दिनचर्या में बीतने लगे। मैं सुबह उठती, थोड़ी देर बाद फिर दीदी को उठाती, रसोई में चावल दाल पकाती और हाथ मुंह धोकर घर के छोटे बड़े काम संभालती। जीवन में एक अलग सा सुकून था, अपने करीबियों की देखभाल करने का सुख। घर छोटा था, पर गर्माहट से भरा हुआ। दीदी का हालचाल देखना, जीजा जी के ऑफिस की बातें करना, माँ और पापा को फ़ोन करना, घर के सभी छोटे मोटे काम करना, सब कुछ मैं जोश के साथ करती। हर दिन मेरे लिए रोज़ एक नई कहानी लेकर आते थे। लेकिन एक बात थी जो दिल के किसी कोने में धीरे धीरे जाग रही थी। जीजा जी की मौजूदगी मेरे लिए सिर्फ एक सहारे से बढ़कर एक सहजपन और ख़ास अपनापन बन रही थी। उनके अकेलेपन में स्नेह की झलक मिलती थी और उनकी बातों में वो नरमी जो सीधे दिल तक पहुंचती थी। उनकी ख्वाहिश थी कि आकांक्षा की देखभाल बेहतर तरीके से हो, जो मैं अच्छे तरीके से कर रही थी। साथ ही साथ उनके दिल में मेरे लिए भी एक जगह बनने लगी है। कभी वो अचानक मेरे पास आकर बोला करते, निधि, तुम मेरी मदद कर रही हो, मैं शुक्रगुजार हूँ। उनकी बातें, उनका मुस्कुराना, सब कुछ मेरे दिल में गूंज रहा था। मैं भी धीरे धीरे उनकी बातों में खोने लगी। एक दिन की बात है, दीदी जब बाहर गई, जीजा जी कमरे में आए। वो नींद में लग रहे थे। वे अनजाने में ब्लैंकेट लपेट कर मेरे पास आ गए। मैं बेड पर लेटी हुई थी। उन्होंने मुझे अपनी बाहों में भर लिया और मुझसे लिपट कर सोने लगे। ये वो पल था जब मेरा दिल तेज़ी से धड़क उठा। मैं समझ नहीं पा रही थी कि क्या करूं, क्या उन्हें जगाऊं या इस पल को महसूस करूं। शायद वो सपने में दीदी के साथ रोमांस कर रहे थे, क्योंकि मुझे उनका वो स्पर्श अलग से महसूस हो रहा था। मुझे पता था कि ये सही नहीं, लेकिन दिल की फीलिंग को कोई रोक नहीं सकता। हम दोनों में एक खामोशी थी जिसमें अनदेखी बुझी हुई आग धधकती थी। धीरे धीरे मैं इस एहसास में डूबने लगी जो मुझे डरा भी रहा था और आकर्षित भी कर रहा था। लेकिन उस दिन मैंने कैसे भी करके खुद को कंट्रोल कर लिया। दिन गुजरते गए। शरारतें, बातें, हंसी मजाक और साझा पल हमारे बीच के फासलों को कम करने लगे। जिस दिन मैंने दीदी से कहा कि मुझे कुछ नए कपड़े खरीदने हैं, रोज़मर्रा के कामों से कुछ पल निकालकर मैं जीजा जी के साथ समय बिताना चाहती थी। वह पल मेरे लिए बहुत ख़ास होने वाले थे।
वो वक्त मेरी जिंदगी में ताजगी भरने वाला था। मेरी बात सुनकर दीदी मुस्कुराईं और बोली, तुम्हारा फैसला अच्छा है निधि। आज तुम आराम करो और कल अपने जीजा के साथ मॉल जाकर शॉपिंग करके अपना मन बहला लेना। आज हम दोनों बाहर घूम आते हैं। अगले दिन सुबह जब मैं तैयार हो रही थी तो मेरे दिल में हल्की सी बेचैनी थी। मैंने अपनी पसंदीदा नीली जीन्स पहनी और ऊपर सफ़ेद टॉप जिस पर कुछ छोटे छोटे फूल बने हुए थे। बाल खुले रखे, हल्का सा मेकअप किया। मैं आईने के सामने खड़ी होकर सोचने लगी, आज का दिन कुछ अलग होगा। जब जीजा जी ने मुझे देखा तो वे मुस्कुराने लगे और बोले, वाह निधि, तुम बहुत सुंदर और हॉट लग रही हो। ये कपड़े तुम पर बिल्कुल जच रहे हैं। उनकी तारीफ सुनकर मेरे चेहरे पर शर्मीली सी मुस्कान आ गई। हम बाइक पर चल पड़े। रास्ते में ठंडी हवा बदन को छू रही थी और हर सांस में ताजगी महसूस हो रही थी। मॉल पहुंचकर मैंने कपड़ों की दुकानें देखनी शुरू की। हर कपड़े को छूना, परखना और सोच विचार करना मुझे एक नई दुनिया में ले जा रहा था। कपड़े खरीदना अब सिर्फ ज़रूरी काम नहीं, बल्कि एक आनंददायक अनुभव बन गया था। जीजा जी मेरे साथ बातचीत करते रहे। धीरे धीरे मेरा आत्मविश्वास बढ़ रहा था। उनके सहज और अपनेपन से भरे शब्द मेरे लिए सहारा बन गए थे। हम दोनों का हंसी मजाक मॉल के वातावरण को और भी रंगीन बना रहा था। शॉपिंग के बाद हमने मॉल के एक थिएटर में नई रोमांटिक फिल्म देखी। फिल्म के हर रोमांटिक सीन पर हम दोनों के बदन में कंपन सी होने लगती। उनका हाथ मेरी थाई से टच हो गया, जिससे मेरे पूरे बदन में एक वाइब्रेशन से दौड़ गई। उन्होंने मुझे सॉरी बोला। मैंने कहा, कोई बात नहीं जीजा जी, मुझे बुरा नहीं लगा। उस दिन मेरी सारी चिंताएं जैसे कहीं दूर हो गई थीं। उनका साथ ऐसा लग रहा था जैसे बचपन का कोई दोस्त या सुकून देने वाला कोई मुसाफिर। फिर हम खाना खाने मॉल की एक छोटी से रेस्टोरेंट में गए। खाने के स्वाद और बातचीत के बीच का संतुलन उस शाम को और भी यादगार बना रहा था। वापसी का रास्ता थोड़ा परेशान करने वाला था। शहर में ट्रैफिक का शोर, भीड़ की वजह से ब्रेक लगाने का सिलसिला और बार बार जीजा जी के पास मेरा सट जाना, मेरा शरीर हर बार उनके शरीर को छू जाता, जिससे मेरे दिल को कुछ अलग एहसास हो रहा था। बार बार ब्रेक लगाने पड़ते और मैं अनजाने में उनको छू जाती। एक बार तो छोटा सा बच्चा हमारी बाइक के बिल्कुल सामने ही आ गया था। जीजा जी ने जोर से ब्रेक लगाई और मेरी चीख निकल गई। इसी बीच मैं उनसे चिपक गई। मैंने उनकी गर्मी महसूस की और वे भी मेरी धड़कन, जो जोर जोर से चल रही थी, अपनी पीठ पर महसूस कर रहे थे। रास्ते में मेरी दिल की धड़कनों ने एक अजीब सा मिजाज पकड़ा था। मैं समझ नहीं पा रही थी कि यह क्या है। ये कोई आकर्षण है, कोई चाहत है, या बस उस पल की मजबूरी। घर लौटते हुए जब हम ठंडी हवाओं के बीच से गुजर रहे थे और रात भी गहरी हो चुकी थी, तो हमारी सारी भावनाएं एक दूसरे में घुलती जा रही थीं। मेरी आंखें जीजा जी की ओर उठतीं, उनकी नज़रें मिरर में से मुझ पर टिकतीं और मैं अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं पा रही थी। उस दिन की सारी बातें, मॉल की शॉपिंग, रोमांटिक मूवी के सीन और ब्रेक की वजह से उनसे चिपक जाना, ये सब चीज़ें मुझे आकर्षित कर रही थीं। दिन बीतते गए और हमारी नज़दीकियाँ और गहरी होने लगीं। एक अजीब ताने बाने में हम एक दूसरे से जुड़ते जा रहे थे, पर दिल की इस नर्म खुमारी में एक सवाल चलता रहता था, क्या यह सही है? क्या हमारी भावनाएं हमारे रिश्तों को नुकसान पहुंचा सकती हैं? मैं अक्सर अपने आप से बातें किया करती, यह रिश्ता क्यों संवेदनाओं के इस जाल में फंसता जा रहा है? अगर दीदी को पता चल गया तो वह क्या समझेंगी? इन सवालों के बीच जब भी जीजा जी के हाथों का स्पर्श मिलता तो मैं समझ जाती कि दिल की ख्वाहिशें बहुत गहरी और जटिल है, लेकिन सोच की दीवारें बड़ी थीं जिन्हें तोड़ना आसान नहीं था। शायद यही जीवन है। हमें भी नहीं पता था कि हमारे बीच आगे इतना कुछ हो जाएगा, इतना सब की जिसकी हमने कभी कल्पना भी नहीं की थी। समय धीरे धीरे बीत रहा था और दीदी का 9वां महीना चल रहा था। उनकी तबीयत दिन ब दिन बदल रही थी। पहले जितनी ताकत और सक्रियता थी, अब वैसी नहीं रही थी। चलना फिरना मुश्किल हो गया था। रोज के छोटे छोटे काम भी उनके लिए बड़ी चुनौती बन गए थे। मुझे देखकर वे मुस्कुरातीं, लेकिन उनके चेहरे पर छिपी थकान साफ झलकती थी। मैं जानती थी कि अब उन्हें मेरी ज्यादा ज़रूरत है।
इसलिए मैंने निश्चय किया कि मैं हमेशा उनके साथ रहूंगी, उनकी मदद करूंगी, उनका ख्याल रखूंगी। एक दिन की बात है, जब मैं दीदी को नहलाने बाथरूम ले गई। मैंने ध्यान रखा कि वे सुरक्षित रहें। धीरे धीरे करके मैंने उनके शरीर के हर अंग को अच्छे से साफ किया, लेकिन जैसे ही हम बाथरूम से बाहर आए, मेरा पैर फिसला। मैं संतुलन खो बैठी और फर्श पर गिर गई। गिरने की उस आवाज़ ने पूरे घर को हिला दिया। दर्द पूरे शरीर में दौड़ गया और मेरी चीख निकल गई। दीदी सामने खड़ी घबराई हुई थीं। उन्होंने आवाज़ लगाई, सुनिए, जल्दी आइए, निधि गिर गई है। जीजाजी तुरंत दौड़े आए। वे न केवल मेरे दर्द को महसूस कर रहे थे, बल्कि उनके चेहरे पर एक गहरी चिंता भी थी। उन्होंने मुझे बिना समय गंवाए अपनी गोद में उठा लिया। मैं उनके हाथों में थी, एक सुरक्षित आश्रय की तरह। कमर में तेज दर्द हो रहा था, लेकिन उनके स्पर्श का एक अलग ही सुकून था। उन्होंने मुझे धीरे धीरे कमरे में ले जाकर बिस्तर पर लिटाया। उनका हर कदम बड़ा समझदारी भरा और कोमल था। मैं सुमन को बुलाता हूँ, वह तुम्हें क्रीम लगा देगी, जीजाजी बोले। लेकिन मैं खुद ही उनको कहने लगी, जीजाजी आप ही लगाइए, दीदी इस हालत में कैसे मालिश कर पाएंगी। उनकी आंखों में एक झलक आई, शायद संकोच और चिंता दोनों के साथ, पर उन्होंने मेरी मदद करना चुना। जब उन्होंने धीरे धीरे मेरी कमर पर क्रीम लगानी शुरू की, तो उस स्पर्श ने मेरा दर्द कम कर दिया, पर साथ ही मेरे दिल की धड़कनें बढ़ा दी। उनकी उंगलियां नाजुक थीं, नज़रें मेरी ओर गहरी और भावुक थीं। वो पल कोई इत्तेफाक नहीं लग रहा था, बल्कि दिल की एक अनकही दास्तां बयान कर रहा था। मैंने जीजाजी को अपनी तरफ खींच लिया। उन दिनों जो तूफान मेरे अंदर था, वो कुछ इस कदर बाहर आया कि मैं पूरी तरह उनके करीब आ गई। जीजाजी ने भी मेरा हाथ थामा, पर तभी दीदी कमरे में आ गईं। हम दोनों तुरंत अलग हो गए, पर उस पल का पूरा ना हो पाना हमारे दिलों में रह गया। उस दिन का वो पल मेरी जिंदगी का वो हिस्सा बन गया था, जब सुकून और बेचैनी ने एक साथ जन्म लिया। उस हादसे के बाद जो रिश्ता जीजाजी और मेरे बीच बना, वह अब सिर्फ मदद या सहारे से कहीं आगे था। एक इत्तेफाक था जो हर रोज गहरा होता जा रहा था। दीदी की हालत कुछ बेहतर हुई तो वे बाहर जाने लगीं। एक दिन जब दीदी आशा वर्कर की मीटिंग में गईं, तो मैं और जीजाजी अकेले थे। शांति और सुकून के बीच हमने चाय बनाई और बातें की। हमारी बातें, हंसी और नजरें, सब कुछ अनकहे जज्बातों की कहानी कह रही थीं। हर दिन हमारे बीच की दूरी कम होने लगी। जीजाजी के इतने दिनों का सूखापन और मेरी भावनाएं आपस में मिल रही थीं, लेकिन मन के बार बार उठते सवालों ने हमें सताया। क्या ये रिश्ता सिर्फ हाल की मजबूरी है या दिलों की पसंद? अगर दीदी को पता चला तो उसका भरोसा टूट जाएगा। हम दोनों के दिल खामोश थे, पर आंखें सब कुछ बयां कर रही थीं। दीदी के झंझट भरे 9वें महीने के बाद जीजाजी दीदी को हॉस्पिटल ले गए। कुछ घंटों बाद भगवान ने हमें एक प्यारे से बच्चे का तोहफा दिया। उस दिन घर में एक अलग ही खुशियों का सैलाब भर गया। जब बच्चे की खुशखबरी मुझे फ़ोन पर मिली, तो मेरे दिल में एक आनंद की लहर दौड़ गई। मैंने अपनी माँ और पापा को बताया, और वे सभी खुशी से झूम उठे। हर किसी के चेहरे पर मुस्कान और आंखों में चमक थी। दीदी अब फिर से मुस्कुराने लगी थीं। उनका दर्द वक्त बीतने के साथ कुछ कम हो रहा था, और वे नन्हे मुसाफिर को अपने आंचल में लिए खुश थीं। घर का वातावरण पहले से कहीं ज़्यादा प्रेमपूर्ण और जीवंत हो गया था। कुछ दिनों बाद मैंने सोचा कि अब मेरा काम यहाँ पूरा हो चुका है। दीदी और जीजाजी के लिए मेरी मदद की ज़रूरत कम हो गई है। मैंने मन बनाया कि अब मैं घर वापस जाऊंगी, लेकिन दिल कहीं ना कहीं भारी था। जब विदाई का दिन आया, तो स्टेशन पर जीजाजी ने मुझे गले लगाया और कहा, अपना ख्याल रखना निधि, ये जो रिश्ता हमारा है वो हमेशा बना रहेगा। उनकी आवाज़ में एक ख़ास गर्माहट थी जो सीधे दिल तक पहुंच रही थी। मैं भी मुस्कुराई और धीरे से बोली, जीजाजी, मैं कभी इस जज्बे को भुला नहीं पाऊंगी। आपके प्यार और भरोसे का शुक्रिया। ट्रेन की आवाज़ धीरे धीरे उनसे दूर होती गई, और मैं खिड़की से बाहर देखते हुए सोच रही थी कि ये दिन मेरी यादों का वो हिस्सा बन गया है जो मेरे दिल में हमेशा जिंदा रहेगा। अब जब मैं अपने घर वापस लौट आई हूँ, तो हर पल जो मैंने अजमेर में बिताया दिल को छू जाता है। जीजाजी और दीदी के साथ बीते वो पल
मेरी जिंदगी के सबसे अनमोल किस्से थे। मैं अपने सपनों को नई दिशा दे रही हूँ, लेकिन उनके साथ बिताए आखिरी हसीन दिन मेरे दिल की गहराई में कभी खोए नहीं होंगे। कहानी यही खत्म नहीं होती। हर रिश्ते की तरह इसमें भी संघर्ष, प्यार, समझ और समर्पण की मिसालें हैं। ये रिश्ता हमारी जिंदगी का वो हिस्सा है जो हमेशा हमें जोड़कर रखेगा। कभी कभी भावनाओं का सैलाब हमें गलत राह पर ले जाता है, पर कर्तव्य, प्रेम और आत्मसंयम हमारे रिश्तों को सच्चा और मजबूत बनाते हैं। अपने परिवार की जिम्मेदारी, सीमाओं की समझ और दिल की अच्छाई, इन्हीं में जीवन की असली सुंदरता छुपी है। ये कहानी आत्मनियंत्रण, परिवार और कर्तव्य की ताकत का एहसास कराती है। दोस्तों, आपको ये कहानी कैसी लगी? अपने विचार कमेंट में ज़रूर लिखिएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।